हमारी आजकल की जिंदगी हमने इतनी ज्यादा मुश्किल कर दी है कि आज हमें ये पता ही नहीं है कि हमारी असली ज़रूरतें क्या है। हम अपने लाइफ को ऐसी ऐसी चीज़ों से भर रहे हैं कि उससे हम कोई खुशी नहीं जुटा पा रहे और हर वक्त हम दुखी रहने लगे हैं। इस दुख के साथ हम अपने जीवन को जीना तो सीख रहे हैं, पर फिर भी मन के अंदर एक खालीपन हमेशा सताने लगता है। आज की ये कहानी भी हमारे भीतर के इसी खालीपन के बारे में बताने के लिए है। आज से कुछ साल पहले अमेरिका में जो फिलॉसफी की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हुई थी, तब की बात है। एक बड़े से हॉल में फिलॉसफी के स्टूडेंट्स इकट्ठा हुए थे। उस चर्चा का विषय था आज के दौर की ज़रूरतें और उनका हमारे जीवन पर पड़ने वाला असर। जब बहुत सारे स्टूडेंट्स इकट्ठा हुए तो उस हॉल में फिलॉसफी के एक महान प्रोफेसर ने कुछ चीज़ों के साथ प्रवेश किया। जब चर्चा शुरू हुई तो उन्होंने एक बड़ा सा खाली शीशे का जार लिया और उसमें पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े भरने लगे। उस जार के गले तक सारे पत्थर भरने के बाद उन्होंने स्टूडेंट से पूछा कि क्या जार भर गया है। सारे स्टूडेंट्स ने हामी भरी। उस प्रोफेसर ने फिर से पूछा, क्या आपको अब भी लगता है कि यह जार पूरी तरह से भरा है? फिर सारे स्टूडेंट्स ने हामी भरी। तब प्रोफेसर ने छोटे छोटे कंकड़ों से भरा एक बॉक्स लिया और उन्हें जार में भरने लगे। जार को थोड़ा सा हिलाने पर यह कंकड़ उन बड़े पत्थरों के बीच जाकर बैठ गए। एक बार फिर उन्होंने छात्रों से पूछा कि क्या अब यह जार भरा है, और सभी स्टूडेंट्स ने फिर से एक साथ हाँ में उत्तर दिया। तब भी प्रोफेसर ने एक सैंड बॉक्स निकाला और उसमें भरी रेत को जार में डालने लगे। रेत ने कंकड़ पत्थरों के बीच की बची खुची जगह भी भर दी। उसके बाद उन्होंने एक बार सारे स्टूडेंट्स की तरफ देखा और एक बार फिर उन्होंने पूछा कि क्या अब जार भर गया है। इस बार स्टूडेंट्स थोड़े से हैरान हो गए, पर फिर भी सभी ने एक साथ उत्तर दिया, हाँ। फिर उस फिलॉसफी के प्रोफेसर ने समझाना शुरू किया, मैं चाहता हूं कि आप इस बात को समझे कि आपका जीवन इस जार की तरह है। इस जार में सबसे पहले भरे हुए ये बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े आपके जीवन की जरूरी चीजें हैं, जैसे कि आपका परिवार, आपकी पत्नी, आपके माँ बाप, आपके बच्चे, आपका अपना स्वास्थ्य आदि सारी चीजें। आपके जीवन में इन सारी चीजों का मूल्य सबसे अधिक होना चाहिए। ये सब ऐसी चीजें हैं जिसके बिना आप अधूरे हैं। इस जार में बाद में भरे हुए ये छोटे छोटे कंकड़ आपके जीवन के बाकी चीजों को दर्शाते हैं, जैसे कि आपका घर, मकान, आपकी नौकरी, आपके अपने शौक, आपकी खेती बाड़ी, आपका बिजनेस, यही सारी चीजें। ये सब ऐसी चीजें हैं जिसके दम पर आप इस दुनिया में जीने का प्रयास करते हैं। ये सब चीजें आपको दुनिया में स्थिरता प्रदान करती है। इनमें से एक आध चीज भी न हो तो आपके जीवन में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे आखिर में इस जार में जो रेत भरी हुई है वो आपके जीवन के बाकी सब चीजों को दर्शाती है, जैसे कि आपके कपड़े, आपके फोन, बड़े बड़े कंप्यूटर्स, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, आपकी महंगी ऊंची चीजें, ये सारा सामान। ऐसा नहीं है कि ये सब चीजें आपके जीवन में होनी ही चाहिए। आप इन चीजों के बिना भी इस दुनिया में बहुत अच्छी तरह से खुशी से जी सकते हैं। उस प्रोफेसर की बातों को सब स्टूडेंट्स ध्यान से सुन रहे थे। प्रोफेसर आगे बताने लगे, अब सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप अपने जीवन के इस जार को पहले रेत से ही भर दोगे तो कंकड़ों और पत्थरों के लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी। मतलब अगर आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा महत्व मोबाइल, कंप्यूटर, अपनी गाड़ी, अपना बंगला, इन्हीं सब बातों को देने लगे तो आपके जीवन में आपके आसपास का परिवार, आपके माँ बाप, आपकी पत्नी, ये सब कैसे रहेगी। हमें सबसे पहले इन्हीं सब को अपने जीवन में प्रथम स्थान देना चाहिए। इनके बिना हमारे जीवन का कोई मतलब नहीं, और उसके बाद बाकी सारी चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। दोस्तों, कहीं आपकी लाइफ के साथ ऐसा ही तो नहीं हो रहा है? अगर आप अपना सारा समय, आपकी ऊर्जा
ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को इकट्ठा करने में लगा देंगे तो आपके पास कभी उन चीज़ों के लिए वक्त ही नहीं होगा जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। उन चीज़ों पर ध्यान दीजिए जो आपकी खुशी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अपने बच्चों के साथ खेलिए, अपनी पत्नी को थोड़ा सा वक्त दीजिए, अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करने के लिए थोड़ा सा वक्त निकालिए। हमारे जीवन की जार में सबसे पहले पत्थरों को स्थान दीजिए, उसके बाद बाकी कंकड़ और रेत समेटना चालू कीजिए। तभी जीवन में आप खुश रह सकेंगे।